आ गए आप लोग क्लास 9th में, पढ़ लिया 8 और बिल्कुल सही जगह पर आए हो आप लोग, एकदम सही जगह पर। यह है डिज़ायर पॉइंट, जहां पर आप 100% आंख बंद करके भरोसा कर सकते। मैं रवि शर्मा क्लास 9th में आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। मैथ पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैथ सिखाने वाला हूं, कंप्लीट मैथ। देखिए कैसे कैसे अपने को पढ़ना है। आज हम लोग पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम आप समझ रहे हैं, ऑपरेशंस ऑफ नंबर। नंबर पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नंबर से रिलेटेड जानकारियां। अब देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए एक तरीके से आपको नंबर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नंबर, मान लीजिए मैं कहूँ आपको पैराग्राफ लिखने की, लेकिन अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में ही नहीं पता है तो पैराग्राफ लिखोगे कहाँ से। तो इसी तरीके से अगर आपको 9th का मैथ समझना है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा नंबर्स के बारे में समझने, यहाँ से आपकी। तो देखिए, नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है 9th का, नंबर सिस्टम। मैं मार्कर का नंबर सिस्टम सर, इसमें कौन कौन से अपने को नंबर पढ़ने हैं, जरा ये भी तो बताइए, कौन कौन से नंबर हमें पढ़ने हैं इसमें। तो देखिए भैया, नंबर सिस्टम में देखिए अब तक आप किए क्या होंगे, मैं आपको क्लियरली बता दूं थोड़ा, तो नहीं बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब ठीक है, सही है। देखिए अब तक किया क्या होगा, आपने सभी कुछ अलग अलग क्लास में अलग अलग चीजें पढ़ा होगा। जैसे 6th 7th 8th में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर्स आपने अलग अलग क्लास में पढ़ा होगा, उन पे एडिशंस देखा होगा, सब्ट्रैक्शंस देखा होगा। लेकिन असली एप्लीकेशंस जो शुरू होता है वो क्लास 9 से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए, क्लास 9th में इन नंबर्स के बारे में मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से डिटेल बताऊंगा। देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 8th तक की कोई पढ़ाई नहीं की है। आप पढ़े होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़े नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने 8th तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है। रीजन क्या है, 8th तक आपका माइंड जो होता है बहुत डाइवर्ट होता रहता है। 9th में अचानक से सिलेबस बढ़ता है, सीरियसनेस आती है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने 8th तक कोई पढ़ाई नहीं की है, और जो भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें 9th से पढ़ रहे हैं, और मैं आपको इसी तरीके से चीजों को सिखाने वाला हूं। एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम, जिसमें हमें पढ़ना रहता है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर सबसे पहले अपने को पढ़ना रहता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसके बाद हमें पढ़ना रहता है होल नंबर। होल नंबर, ठीक। थर्ड हमें पढ़ना रहता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, फोर्थ पढ़ना रहता है प्राइम नंबर। फिफ्थ पढ़ना रहता है कंपोजिट नंबर। इसके बाद आपको पढ़ना रहता है को प्राइम नंबर। फिर आपको पढ़ना रहता है रेशनल नंबर। फिर आपको पढ़ना रहता है इरेशनल नंबर। और लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहता है रियल नंबर। और यहां से पढ़ने के बाद हम क्लास 10th में जैसे ही पहुंचते हैं, हमें एक चैप्टर मिलता है रियल नंबर। लेकिन आप रियल नंबर भी तब समझ पाएंगे जब इन सारे नंबर्स को आप अच्छे से समझे रहेंगे। अगर ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशंस नहीं है तो पहली बात, इन पे आप ऑपरेशंस कर ही नहीं पाएंगे।
इन पे आपको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, रैशनल नंबर को ऐड करना है। रैशनल नंबर आपने बहुत सारे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके आते हैं, उसको भी सिखाया जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर में अपने को इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना रहता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन इसी के बेस पर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना नेचुरल नंबर को। यहां से पहला आता है हमारा क्लास 9th की स्टार्ट हो चुकी है भैया। अब सीरियस हो जाइए, आपने जो अब तक किया है बहुत अच्छी बात है। अब बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िए, बहुत सही जगह पर आप पढ़ रहे हो। एक एक पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत डीप में और बहुत डिटेल में क्लियर किया जाता है। आप एक क्लास लेकर देखेंगे, आपको दोबारा कभी भी दूसरी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में। और नेचुरल नंबर होता क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। हम बेसिकली इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, या हम इसको बोलें कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स किसे कहते हैं, जहां से सर काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4। बचपन में आपसे बोला गया होगा काउंटिंग सुनाओ भैया, आपने स्टार्ट किया होगा 1 2 3 4। कुछ लोग 100 तक गए होंगे, कुछ लोग 200 तक गए होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर। अब आपकी मर्जी है कहां तक जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक, आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे होते हैं क्या, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत यहां तक में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर, इसमें क्या ही परेशानी है। 1 टू इनफाइनाइट के सभी नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर। सेकंड आता है होल नंबर, ये फर्स्ट था। सेकंड आता है होल नंबर। सेकंड आता है होल नंबर। सर होल नंबर क्या होता है, होल नंबर कुछ नहीं होता, नेचुरल नंबर ही होता है। इसके सेट में बस आप जीरो को इंक्लूड कर दीजिए। अगर आप नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इंक्लूड कर दे रहे हैं भैया, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा होल नंबर। इंक्लूडिंग विद जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। 0 1 2 3 4 ये सारे जो होंगे आपके क्या सर, क्या इतने से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं, कुछ बातें और होती हैं जो आपको फंसा देता है क्वेश्चन करके। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इस 0.4 होल नंबर, अ होल नंबर। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पूछूं, इज -5/7 अ होल नंबर। ये दो क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा। देखिए, पढ़ाया तो यहीं तक जाता है कि भैया 0 से लेके इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स जो होंगे वो आपके क्या होने वाले हैं, नेचुरल होल नंबर होने वाले हैं। 1 टू इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स जो होंगे वो क्या होने वाले हैं, आपके नेचुरल नंबर। और 0 टू इनफाइनाइट होल नंबर होने वाला है, सही बात है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 0.4 होल नंबर है क्या, नहीं, याद रखिएगा इसका आंसर है नो। इज -5/7 अ होल नंबर, आंसर है नो। सर क्यों, आपने तो कहा। देखिए, माइनस तो वैसे भी नहीं हो सकता। रीजन क्या है भैया, 0 से छोटा तो लेना ही नहीं है, तो माइनस में तो वैसे ही खत्म हो गया। सर ये तो 0 से बड़ा है, और 0 से इनफाइनाइट तक के नंबर्स होल नंबर होते हैं। याद रखिएगा, डेसिमल और फ्रैक्शंस वाले नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होते हैं, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो दोनों का आंसर्स क्या होने वाले हैं, नो। और यहां से आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिल
क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है आपका इंटीजर्स। थर्ड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, ये सारे होते हैं इंटीजर। जैसे मैं कहूं माइनस इनफाइनाइट से चलते चले आइए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। कोई दिक्कत? और यहां से याद रखिएगा कि अगर -1 टू माइनस इनफाइनाइट बोले तो ये आपका जो होगा ये होगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो होने वाला है ये आपका होने वाला है नेगेटिव इंटीजर्स। बोलो मेरे बच्चा, समझ आ रही है बातें? +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ आ रही? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। क्या ही दिक्कत होगा सर? इतनी आसान लैंग्वेज में तो समझा रहा हूं आपको। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंक्लूडिंग विथ जीरो। ठीक, ये सभी नंबर्स जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? इंटीजर्स होने वाले हैं। +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर्स। सर जीरो क्या है? जीरो 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 क्या है? जीरो भैया याद रखिएगा, जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसका मतलब सर जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। सर क्यों नहीं नेगेटिव इंटीजर है? बिल्कुल सर, क्योंकि जीरो भैया ना तो नेगेटिव में लिखा जा सकता है ना तो पॉजिटिव में। जीरो का मतलब कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात ही खत्म। पॉजिटिव का मतलब कुछ तो है, नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं है माइनस में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे 10 रुपए लिया और आपने मुझे 10 रुपए दे दिया, सही बात है। इसका मतलब आप अभी पॉजिटिव में हैं। ठीक, मैं आपसे लिया हूं, मैं नेगेटिव में हूं। क्लियर है यहां तक की बातें? इसके बाद मैंने आपको 20 रुपए दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपको अब ज्यादा दे दिया, मतलब कर्ज मेरे ऊपर ज्यादा है, तो मैं क्या हो गया? नेगेटिव में हो गया। बात समझ में आ रही होगी? इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां से ये आपका क्या होने वाला है? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी इनको एक अलग नाम से जाना जाता है, भैया समझ लीजिएगा, छूट ना जाए। देखिएगा, ये जो -1 से माइनस इनफाइनाइट है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है, सॉरी, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और भैया जो ये 1 टू इनफाइनाइट है, इसको बोला जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एकदम इजी लैंग्वेज में आपको सिखाया हूं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो समझना होता है हमें प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने तो पढ़ रखा है। प्राइम नंबर क्या होता है, बचपन से पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है?
मैक्सिमम लोगों को यह पढ़ाया गया है कि जो खुद से कट जाए और जो 1 से कट जाए प्राइम नंबर होता है, यही पढ़ा ना। चलिए देखिए, डिविजिबल बाय 1 और डिविजिबल बाय इटसेल्फ नोन एज प्राइम नंबर, यही आपने पढ़ा है। देखते हैं, अगर मैं 1 की बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल पूछूं या एक क्वेश्चन लूंगा आपसे, इज वन अ प्राइम नंबर? क्या एक प्राइम नंबर है? बताइए। कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, एक खुद से कट जा रहा है, बिल्कुल कट जाएगा, एक से कट जाएगा, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। एक 1 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, डिविजिबल बाय 1 बिल्कुल है। इसका मतलब एक प्राइम नंबर होने वाला है। थम जाओ सर, कंफ्यूज कर दिए आप तो एकदम हमें कंफ्यूज कर दिए। देखिए ध्यान से, इसका आंसर जानने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि प्राइम नंबर कहते किसे, एग्जैक्ट किसे कहते हैं। देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर पॉसिबल। जिसके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल है वही प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर आपको प्राइम नंबर समझना है तो बस एक बात याद रखनी है, सिंपल लैंग्वेज में, कोई डेफिनेशन नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है। सिंपल आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल है, ओनली 2 फैक्टर पॉसिबल। जिसके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल है, सिर्फ वही प्राइम नंबर हो सकता है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए भैया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, फैक्टर, कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत आ सकती है कि फैक्टर क्या होता है। मैक्सिमम को नहीं दिक्कत आएगी, मैं ये कह रहा हूं कि सबको दिक्कत आ सकती है, मैंने कहा कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो एक बार फैक्टर समझ लो, हल्का सा मैं रफ कर दूंगा इसको, समझ लो। जैसे फैक्टर क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे 12 और मैंने कहा 12 के फैक्टर बताइए। तो आपको चेक करना है कि 12 किन किन नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। तो सर आप बोलेंगे कि 12 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 12 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 12 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो सर ये सारे नंबर जो हैं 1 2 3 4 6 12 की क्या होने वाली बात थी? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लीजिए। एकदम आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बिना कोई कंफ्यूजन के। चलिए फिलहाल इसको इरेज करते हैं हम लोग और आगे समझते हैं। ये मैंने इरेज कर, चलिए मैंने कहा जिसके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल है, बस वही प्राइम नंबर है। 2 सर बिल्कुल, एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 2 है। सर 2 फैक्टर पॉसिबल है, प्राइम नंबर है। 3 बिल्कुल सर, एक फैक्टर आपका 1 है, एक 3 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब सर क्या होने वाले हैं, प्राइम नंबर होने वाले। 7 हो गया, 11 हो गया, क्योंकि इनके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल। अब बात करते हैं 1। सर 1 के कितने फैक्टर होंगे? सर 1 का बस एक ही फैक्टर होगा। तो आपने तो कहा था जिसके 2 फैक्टर होंगे बस वही प्राइम नंबर है, मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं होने वाला है। तो याद रखिएगा 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाए?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। वन प्राइम नंबर नहीं है, तो सर वन प्राइम नंबर नहीं है तो क्या कंपोजिट नंबर है? जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब बता रहे हैं, बहुत क्यूरियोसिटी है ना जानने की। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर पे अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान से। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर जिसके केवल दो फैक्टर पॉसिबल है वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। जिसके केवल दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो जाए वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा, दो फैक्टर प्राइम नंबर, दो से ज्यादा फैक्टर कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर पॉसिबल, मोर देन टू फैक्टर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल सर 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। सर दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल है, क्या होने वाले हैं? कंपोजिट नंबर। 6 सर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। दो से सर ज्यादा फैक्टर पॉसिबल है, क्या होने वाले हैं? कंपोजिट। सही बात है, एकदम क्लियर है सर, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। वन पे सर क्या वन कंपोजिट नंबर था? नहीं। याद रखिएगा, जिसके दो फैक्टर पॉसिबल है वो क्या होगा? प्राइम नंबर। सर वन के तो एक ही फैक्टर था, बात है, तो प्राइम तो नहीं हुआ। दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो, क्या होने वाला है? कंपोजिट नंबर। सर वन के तो एक ही था, दो से ज्यादा बनी, तो इसका मतलब क्या है? वो कंपोजिट भी नहीं है। तो यहां से आपसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूं, सारे पॉइंट्स। वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पहला पॉइंट कंपोजिट, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, सारे लिख दे रहा हूं। फिर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये होता है 2। फिर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर वो होता है 4। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बताइए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सर ये क्या पूछ रहे हैं? इसका मतलब है कि ऑड भी होना चाहिए और कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। सोचिए क्या होगा? 1 होगा। सर 1 तो क्या बात करें, अभी अभी आपने बताया ना, तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 होगा। सर 2 अभी अभी आपने बताया स्मॉलेस्ट प्राइम होता है, तो कंपोजिट की बात ही क्या। 3 सर प्राइम होता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 सर 4 ऑड कहाँ होता है? 5 सर प्राइम होता है। 6 सर 6 ऑड कहाँ होता है? 7 सर प्राइम होता है। 8 ऑड कहाँ होता है? 9 जो होता है मेरे भाई वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है। सही, यहां तक की बात एकदम क्लियर है? बताइए, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट जो होता है वो आता है को प्राइम। नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना था वो पढ़ना था को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर सर, को का मतलब होता है पेयर, का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है पेयर होता है, को का मतलब होता है पेयर। सर पेयर में प्राइम नंबर, ये क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा, समझाते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं कुछ पेयर्स में नंबर लिख रहा हूं, समझिए ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 2,4, मैंने लिखा 6,8, मैंने लिखा 4,9, मैंने लिखा 6,10, मैंने लिखा 7,10, मैंने लिखा 8,11, मैंने लिखा 14,18, मैंने लिखा 18,23, मैंने लिखा 9,16। मैंने आपके सामने कुछ नंबर, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, मुझे सोचकर बताइए कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों को कट कर सकते हैं, पेयर में एक साथ कट कर सकते हैं। तो सर आपका जवाब आएगा कि सर देखिए, जो पहला 2 और 4 है इसको 1 भी कट कर देगा और 2 भी कट कर देगा, क्योंकि 2 2 को भी कट कर सकता है, 2 4 को भी कट कर सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, दिक्कत हो गई क्या, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बता थोड़ी ना रहा हूं, क्या थोड़ी रहा हूं। देखिए 6 और 8 में क्या है सर, 1 कट कर सकता है, 2 कट कर सकता है, ये भी सही। 4 और 9 को, 4 और 9 में सर सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ कट, और कोई नंबर। 6 और 10 को सर 1 6 को कट कर देगा, 10 को कट कर देगा, 2 6 को कट कर देगा, 2 10 को कट कर देगा, और कोई ऐसा नंबर। अच्छा 7 और 10 सर सिर्फ 1 है, 8 और 11 सर सिर्फ 1 है, 14 और 18 सर 1 और 2 है बस, 18 और 23 1, 19 और 16 सर सिर्फ 1। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा बिल्कुल नहीं होगा, क्यों ही दिक्कत होगा, एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पेयर वाले नंबर जिनको केवल एक कट कर पा रहा है 1, मैं इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, ऐसे पेयर वाले नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, या ऐसे पेयर वाले नंबर जिनका HCF केवल 1 है। A pair of number whose common factor will be 1 or HCF will be 1 is known as co-prime number। इन्हीं को क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर बोलेंगे। सर ये कैसे हुए, ये को-प्राइम नंबर है, ये क्या हुए, को-प्राइम नंबर, क्या हुए, को-प्राइम हो गए। सर ये वाले नंबर से ये क्या हो गए, को-प्राइम नंबर हो गए, क्या हो गए, को-प्राइम। सर ये कैसे वाले नंबर है, सर ये क्या हो गया, को-प्राइम हो गया, क्या हो गया, को-प्राइम। ये क्या हो जाएगा, को-प्राइम। ये सारे क्या होने वाले हैं, को-प्राइम नंबर। बात समझ आ, कोई दिक्कत की बात इसमें, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमने को पढ़ना है वो पढ़ना है रैशनल और इरेशनल नंबर। नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सर इसमें क्या है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब कितना, बचपन से 6th 7th 8th में, बहुत बचपन में नहीं पर 6th 7th 8th में आपने रैशनल और इरेशनल नंबर जरूर पढ़ा होगा।
सही बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आपने 6 से 8 तक की पढ़ाई में रैशनल और इरेशनल जरूर पढ़ा होगा, लेकिन अब जितना डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं ये तो सिर्फ मतलब इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं एक पूरी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी पर है। आपका फर्स्ट चैप्टर बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर कह सकते हैं, तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं कि होता क्या है। तो आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। आइए बात करते हैं रैशनल नंबर पे। तो आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर मींस अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0 is known as rational number। सही बात है, यही पढ़ के आए होंगे और क्या ही पढ़े होंगे, है ना, यही होता भी है। लेकिन यकीन मानिए इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। जब हम आइडेंटिफाई करने के लिए आता है रैशनल इरेशनल के लिए, तो इससे तो हमारा काम नहीं हो पाता है। फिलहाल स्टार्टिंग करते हैं, फिर आगे थोड़े से और डिटेल्स में देखेंगे, इनको समझेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, रैशनल नंबर सब आसान है। इसको हम p और बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो, और q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो हमारा वो क्या होने वाला है, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, p बाई 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। 7 क्यों ले ले? 7 बाई 1 कर सकते हैं, अपॉन में 1 करेंगे तो p बाई q बना देगा। 5 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ठीक है, 3 ले लीजिए, बाई 3 ले लीजिए। ये सारे क्या होने वाले हैं, रैशनल नंबर होने। सर 0 क्या होगा, रैशनल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि अगर मैं 0 पे बात करूं तो मैं इसको 0 बाई 5, 0 बाई 7 कुछ भी लिख सकता हूं, और कंडीशन था कि p 0 नहीं होना चाहिए, q हो सकता है। कंडीशन था कि p 0 नहीं होना चाहिए, q हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, p है 5 है, p बाई q के फॉर्म में है, इसका मतलब 0 वाला। सही है, समझ आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है सर? जिनको हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वही इरेशनल नंबर होता है। किनको नहीं लिख सकते भाई? ऐसे कौन सा नंबर है जिसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सही, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। कांट राइट कांट नंबर, इसको हम p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस। चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा एक एग्जांपल से, आपको तब बेटर समझ। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 बाई 5, मैंने लिखा है यहाँ पर 2 बाई 5। मैंने कहा जरा इसको डिवाइड करो, तो आप बोलोगे सर 2 2 ज़ा 4 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट आएगा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10 आ जाएगा। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो 2.5 होगा। क्या 5 के आगे हम कुछ और भी लिख सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। आगे क्या ही लिख पाओगे, कोई नंबर नहीं आने वाला, बस यहीं पे खत्म। ठीक है, अगर मैं 20 बाई 6 कर दूं, उस करो 20 बाई 6 कर, 20 बाई 3 कर दूं, 20 बाई 3, तो आप बोलोगे सर 3 6 या 18 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 6 6 6 6 6 6 कहाँ तक जाएगा?
इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर नहीं खत्म होगा। 6.66666 कहाँ तक ले जाएंगे, जहां तक मन करे लेकर चले जाइए, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर नहीं खत्म होगा। सही बात है। मतलब सर पहले वाले कंडीशन में जो था वो एकदम रुक गया था, कहीं जा ही नहीं रहा था। एक जा रहा है लेकिन पर्टिकुलर नंबर पर्टिकुलर पैटर्न पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सही बात। दो तरीके से डेसिमल को लिख सकते हैं। सर क्या कोई तीसरा तरीका भी है? बिल्कुल है। मान लीजिए एक तो रुक जा रहा है, एक रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तीसरा हो सकता है ना रुके ना तो रिपीट हो। ऐसे कुछ इस तरफ आ जाए 5 3 2 7 9 5 3 कुछ भी ले लीजिए 9 8, जिसका अंदाजा ना लगा पाए कि अगला नंबर कौन सा आने वाला है। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा आने वाला है। ये इनफाइनाइट तक चला जा रहा है लेकिन ये खत्म भी नहीं हो रहा है, और आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे कौन सा नंबर आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, ये तो रुक जा रहा है, जो रुक जाता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से समझिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो 6.666 है ये क्या होता है सर, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और सर ये वाला क्या होता है, ये जो होता है ये तो ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन तक में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा नहीं। एक बात अगर यहां तक में नहीं परेशानी है तो आपको रैशनल इरेशनल नंबर आपको समझ आ जाए। रीजन क्या है सर, ये वाले जो फॉर्म है ये इतना अगर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ये जो होगा ये हमेशा क्या शो करेगा, रैशनल, हमेशा क्या शो करने वाला है। और सिर्फ एक ही चीज इरेशनल शो करेगा, वो शो करेगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमेशा क्या शो करने वाला है, रैशनल इरेशनल। क्लियर है बातें? यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का जो हमें नंबर से रिलेटेड पढ़ने हैं वो पढ़ने रियल नंबर। कुछ भी नहीं होता है, जो नंबर आप सोच पाए वो सारे रियल नंबर होते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सभी रैशनल नंबर को मिला दीजिए, रैशनल नंबर, और सभी इरेशनल नंबर को मिला दीजिए। इरेशनल नंबर को मिला, तो ये सभी जो नंबर्स मिल जाएंगे वो सारे रियल होते हैं। सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर, सब कुछ रियल नंबर में आता। यहाँ तक हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिए हैं और समझाने की कोशिश किए हैं कि 9th की शुरुआत कैसे होने वाली है। आप इस क्लास से अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको आगे कैसी चीजें पढ़ने को मिलने वाली है। आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, एकदम क्वालिटी एजुकेशन, डीप एजुकेशन, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एकदम बढ़िया मिलेगा, और टॉप क्वालिटी नोट्स मिलेगा आपको। आप बिल्कुल सही जगह विजिट किए हैं। आपको इसके बाद मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना भरोसा बनाए रखिए डिज़ायर पॉइंट पे, हम आपके साथ हैं। हम मिलते हैं बहुत जल्द, एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको रैशनल इरेशनल के बारे में आपको हम डिटेल में चीज़ें समझें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।